Assalamualaikum. Today we will discuss about plot number 167, which is located in sector E, Waken. First of all, we will talk about client's requirement. When client came to us, उनकी requirement कुछ इस तरह से थी कि एक उनके पास दो plots थे, दो 10 मरला के plot थे, जिसमें उसका फ्रंट 70 आ रहा था और उनकी डेप्थ भी 70 थी। और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक घर के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरे को हम एज अ लॉन यूज़ करेंगे। और रिक्वायरमेंट कुछ ये थी कि 5 बेडरूम हाउस होना चाहिए और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिसमें ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज, किचन कॉम्प्लेक्स, लॉन्ड्री और बॉक्स रूम आ जाता है, उन चीज़ों को अकोमोडेट करना था। उसमें हम लोगों ने बेसिकली ये किया है कि जब हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ उसके ड्राइंग रूम जो है वो राइट साइड पे आ जाता है और उसके लेफ़्ट साइड पे लाउंज आ जाता है। लाउंज को लेफ़्ट पे रखने का मकसद ये था कि हमारा जो लॉन था, जो 10 मरले का लॉन था, वो हमारा लेफ़्ट साइड के ऊपर था और हमने लाउंज की सारी विंडोज़ जो हैं वो खोली हैं लॉन के अंदर, ताकि हम मैक्सिमम टाइम जब उस एरिया में गुजारते हैं तो हम लॉन की फील को ले सकें और इंडोर आउटडोर सिटिंग प्रपोज कर सकें डेक के साथ। और इसके साथ जब हम घर के अंदर आगे और जाते हैं तो फिर हमारे पास एक वॉइड एरिया शुरू हो जाता है, जिस वॉइड के अंदर हम लोगों ने एक डबल हाइट डाइनिंग एरिया प्रपोज किया है। और उसमें ये होता है कि जब भी पूरे घर में घूम रहे हैं तो आप उस डबल हाइट डाइनिंग पोर्शन से और डबल हाइट लॉबी से अपने लॉन को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो किचन हमने प्रपोज किया था उसको हम लोगों ने क्लोज किचन रखा था, जिसमें फाइन एरिया और वेट एरिया हम लोगों ने अलग अलग कर दिया था और साइड एली यूज़ की थी एज अ लॉन्ड्री पर्पस। इसके अलावा व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो पीछे हमारे पास 2 बेडरूम्स आते हैं। 2 बेडरूम्स में लेफ़्ट साइड पे जो आता है रूम वो उन्होंने एज अ किड्स बेडरूम यूज़ किया था, जिसकी वॉक थ्रू आउट विंडो के साथ आप अपने लॉन को एक्सेस कर सकते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास एक मास्टर बेडरूम है जो कि मेन ऑनर का रूम है। और जब हम इसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। बैक पे 2 बेडरूम्स हैं जो कि आपके जो नीचे बेडरूम्स हैं उसी तरह से पूरी कंपोजिशन जो है वो ऊपर फॉलो हुई हुई है। उसके अलावा हमारे पास एक किचन है जो कि जिसके साथ कनेक्टेड एक लॉन्ड्री है, एक लाउंज एरिया है जो नीचे वाला जो वॉइड एरिया है उसके अंदर खुलता है और उससे हम नीचे वाले डाइनिंग एरिया को भी देख सकते हैं और जो साइड पे हमारा लॉन है उधर से भी हमारा व्यू आता है। तो जो आपका ऊपर वाला लाउंज वाला पार्ट है वो एक एक्सक्लूसिव एरिया था जिसमें आप पूरे घर को बैठ के देख सकते हैं और अपने व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं। बारिश हो रही है, धूप है, जो भी जिस तरह का भी वेदर है, आप अपने लाउंज में बैठ के उसको इंजॉय कर सकते हैं। फिर फ्रंट पे हमारे पास जब हम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो एक हमारे पास मास्टर बेडरूम है। उस मास्टर बेडरूम का एक एक्सक्लूसिव फैक्टर ये था कि उसका कनेक्शन हमारे फ्रंट बालकनी, फ्रंट लॉन के साथ भी था, साइड लॉन के साथ भी था और घर के अंदर एक बे विंडो खुलती है, बे विंडो कम बालकनी, जिस पे आप खड़े होके अपने डाइनिंग एरिया को, अपने लाउंज, फर्स्ट फ्लोर के लाउंज को और ब्रिज को एंजॉय कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स इस तरह के थे कि एलिवेशन हमारा फिक्स था और साइड एलिवेशन भी जो है वो वही हमने प्रपोज करना था, क्योंकि उस पर हमारे पास मार्जिन्स नहीं थे कि हम लोग ज़्यादा प्ले कर सकें। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि घर को कनेक्टेड होना चाहिए, स्पेशियस और एट द सेम टाइम प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, तो हमने इस आर्किटेक्चरल लेआउट के थ्रू एस्थेटिकली और फंक्शनली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अचीव किया।